हे गाइस, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है बैटरीज। बैटरी नाम आप सबने सुना हुआ होगा। बैटरी दीवार घड़ियों में बैटरी काम में आती है, रिमोट कंट्रोलों में बैटरी काम में आती है, कैलकुलेटर में बैटरी काम में आती है, जो कान की मशीनें होती हैं उनमें बैटरी काम में आती है, बच्चों के खिलौनों में बैटरी काम में आती है। ये तो हो गई छोटी मोटी बातें। घरों में जो इन्वर्टर होते हैं उन वहाँ भी क्या यूज़ हो रही है, बैटरी यूज़ हो रही है। जो वाहन है उनमें भी क्या यूज़ हो रही है, बैटरी यूज़ हो रही है। तो आज की हमारी इस क्लास में हम इसी महत्वपूर्ण डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक बैटरीज। बने रहिए हमारे साथ। चलिए बात करते हैं बैटरीज के बारे में। देखिए, बैटरीज हमने बता तो दी कहाँ कहाँ काम में आती है, पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं, दोनों में अंतर कर लेते हैं कि अंतर क्या होता है। क्या बैटरीज एक ही तरह की यूज़ हो रही है या उनमें कोई डिफरेंस भी है। तो देखिए, घड़ी में जो बैटरी आप काम में ले रहे हो, एक समय तक घड़ी चलती है पर एक टाइम बाद में घड़ी क्या हो जाती है, घूमना बंद कर देती है। तो हम क्या करते हैं, वो पहले वाली बैटरी निकाल के नई बैटरी उसमें डाल देते हैं। सेम कंडीशन रिमोट कंट्रोल में भी आती है, सेम कंडीशन जो रिस्ट वॉचेज होती है उनमें भी आती है। बट इन्वर्टर की बात मैं करूं तो इन्वर्टर में जो बैटरी होती है उसको आपने फुल टाइम चार्ज किया, जैसी लाइट गई इन्वर्टर काम करने लग गया, जैसी लाइट आई इन्वर्टर वापस चार्ज होने लग गया। ऐसा होता है, जो इन्वर्टर की बैटरी है वापस चार्ज होने लग जाती है। यानी दोनों जगह पे डिफरेंस है। जो वॉल क्लॉक में आपने बैटरी डाली थी उसको डिस्चार्ज होने के बाद आपको फेंकना पड़ा था, पर जो इन्वर्टर की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई तो आप दोबारा से फिर से उसको चार्ज कर पा रहे हो। यानी मैं ये कह सकता हूं या हम ये कह सकते हैं कि बैटरी दो टाइप्स की है। फर्स्ट टाइप जिसे चार्ज किया नहीं जा सकता है, जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते हैं, और सेकेंड टाइप जिसे हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसी रेस्पेक्ट में बैटरीज की दो कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दे आर प्राइमरी बैटरी दैट इज नॉट चार्जेबल और सेकेंडरी बैटरी दैट इज चार्जेबल। तो बात करते हैं बैटरीज के बारे में। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बैटरीज में वर्क क्या होता है। बैटरीज को हम क्या देते हैं, केमिकल इनपुट देते हैं। क्या देते हैं, केमिकल इनपुट। केमिकल इनपुट देते हैं और बैटरी क्या करती है, इस केमिकल इनपुट को इलेक्ट्रिकल इनपुट में बदल देती है। इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें देती है। इनपुट नहीं भाई, आउटपुट, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ओके, ठीक है। बैटरी की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बैटरी इजी टू कैरी, यानी क्या होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट बैटरी का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि आसानी से उसको उठा सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। ठीक है। इसके अलावा इसके द्वारा कांस्टेंट वोल्टेज, स्थिर वोल्टता बैटरी के द्वारा दी जानी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी बैटरी में होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, और इसका जो वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक बात है, ओके। अब देखिए, हम बैटरीज का एक जनरल सा क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी बैटरीज अपन यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हाँ, क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले एक बात और बता दूं मैं, इन बैटरीज में जो रिएक्शन होती है, ये वाली जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी है, किस टाइप की रिएक्शन है, ये रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन यानी एक इलेक्ट्रोड पे यहाँ ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे रिडक्शन होगा। यानी बैटरीज में कौन सी रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। ध्यान रखिएगा ये बात, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बिगिन से ही चल रहा है। बैटरीज फर्स्ट कैटेगरी यहाँ पे बना लेते हैं हम, प्राइमरी बैटरीज, और सेकेंड टाइप है सेकेंडरी बैटरीज। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज, दिस इज नॉट चार्जेबल। ये चार्जेबल नहीं है। अगर ये यूज हो गई तो इसके पश्चात इन्हें दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, इन्हें हमें फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। सेकेंडरी बैटरी क्या है, चार्जेबल।
सेकेंडरी बैटरीज क्या है? चार्जेबल, यानी इन्हें आप डिस्चार्ज हो जाने के बाद में दोबारा से चार्ज कर सकते हो। ठीक बात है, ओके। तो अब आप कहोगे सर ये घड़ी वाले सेल जैसे सेल भी चार्ज करने वाले से हमने ला रखे हैं। तो भाई गाइस सुनिए, वो चार्जेबल सेल है तो वो प्राइमरी बैटरीज नहीं है, वो सेकेंडरी बैटरीज ही है जिन्हें आप चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी तो कौन होगा? जो चार्जेबल नहीं है। प्राइमरी में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वन इज लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल, इसे ड्राई सेल भी कहते हैं। ड्राई सेल, शुष्क सेल। शुष्क सेल भी इस लैक्लांसी सेल को कहा जाता है। और सेकंड जो हम प्राइमरी बैटरी पढ़ेंगे वह है मरकरी सेल। ठीक है, इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, लैक्लांसी सेल और मरकरी सेल के बारे में प्राइमरी बैटरीज में। ओके, सेकेंडरी बैटरीज में जो चार्जेबल है उसमें हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट, जो ब्लैक कलर वाली एक साइड वाली बैटरी देख रखी है ना आपने, उसको जो जनरली जो उसका नाम है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे आप सीसा संचायक सेल भी कहते हो। लेड स्टोरेज बैटरी, हिंदी में क्या कह दिया? सीसा संचायक सेल। ठीक है, देखिए इंग्लिश और हिंदी का थोड़ा सा टॉलरेट करिए, एक भी वर्ड में ऐसा नहीं छोड़ूंगा, आपको हिंदी भी साथ में बताते हुए चलूंगा, इंग्लिश भी आप साथ के साथ कवर करते हुए चलिए। लेड स्टोरेज बैटरी। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे निकल कैडमियम, निकल कैडमियम सेल और फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जिसे हम ईंधन सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे होंगे सेकेंडरी जो कि चार्जेबल बैटरीज है, उनके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। और प्राइमरी में हम डिस्कस करेंगे लैक्लांसी सेल और मरकरी सेल। ठीक है, ओके, इतनी बात में कोई दिक्कत? ये क्या है? नॉट चार्जेबल है, ये चार्जेबल है। बैटरीज में क्या हो रही है? रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। बैटरी क्या कर रही है? केमिकल इनपुट देने पर इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रही है। दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसको पोज करके छाप लो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें? कर दूं साफ? ओके। तो फर्स्ट टॉपिक हम यहां पे पिक करेंगे प्राइमरी बैटरीज। पहला टॉपिक हम कौन सा यहां पे ले रहे हैं? प्राइमरी बैटरीज क्या है? नॉट चार्जेबल, आप इन्हें चार्ज नहीं कर सकते हैं, यूज होने के बाद फेंकना ही होगा। नॉट चार्जेबल। ठीक है, ओके। प्राइमरी बैटरी में पहला टॉपिक हम यहां पे पिक कर लेते हैं लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल जिसे ड्राई सेल भी कहते हैं। लैक्लांसी सेल जिसे ड्राई सेल या शुष्क सेल, शुष्क सेल भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि होता कैसा है। देखिए, सबसे बाहर इसमें एक पोर्ट होता है इस तरह का। ओके, ये पोर्ट होता है। ये पोर्ट किसका बना हुआ है? ये पोर्ट बना हुआ है जिंक का, और जिंक यहाँ पे किसका काम करेगी? एनोड का। ठीक है, ओके। इसमें अंदर एक ब्लैक कलर की रोड लगी हुई है। रोड, पर रोड के लिए शर्त क्या है? ये इसके पेंदे को टच नहीं करनी चाहिए और इस पूरे के पूरे पात्र को कवर करा गया है। यहाँ पे एक केप है, आपने सबने देखा होगा सेल के ऊपर की ओर एक साइड में एक केप होती है, दूसरी साइड में क्या होता है? फ्लैट होता है। तो ये फ्लैट वाला पार्ट और ये केप वाला पार्ट। ठीक है, ये किसकी बनी हुई है? ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट रोड। ठीक है, और ये ग्रेफाइट रोड किसका काम करेगी? कैथोड का।
ओके, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो बाहर का भाग है, ये वाला भाग आप देख रहे हो, इसे दो पार्ट्स में दोनों तरफ से डिवाइड करा हुआ है इस प्रकार से। इस तरह से इसे डिवाइड किया हुआ है। थोड़ा सा सही कर दें इसको, दिखने में भी अच्छा लगे। ओके, ये आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहां पे जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दोनों ओर से इस रोड के चारों ओर का जो भाग है, इसमें भरा गया है मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा गया है इस वाले पार्ट में। पेस्ट यहां पे भरा हुआ है, इस जगह पे क्या भरा गया है? मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। हम शो कर देते हैं। और ये रोड किसकी है? ग्रेफाइट की। ठीक है, ओके। अब जो ये वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, देखिए बीच में सेंटर में कौन है? ग्रेफाइट की रोड है। उसके चारों ओर क्या है? मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ है। और उसके बाहर जो खोल बच गया है ये वाला, इसमें क्या भरा हुआ है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर। ठीक है, तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। एक जिंक का पॉट है, इसमें ग्रेफाइट की रोड लगी हुई है। ग्रेफाइट की रोड के चारों ओर MnO2 और कार्बन का पेस्ट भरा हुआ है। और यहाँ पे जो शेष भाग है, इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को देखिए, छाप लीजिए, फिर इसके बाद में आगे की बात करेंगे। ठीक है, आ रही है स्ट्रक्चर समझ में? देखिए किसी भी सेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है? उसमें होने वाली केमिकल रिएक्शंस। और केमिकल रिएक्शन कौन सी होनी है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पे। और रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। लिखे रिएक्शंस? ओके। देखिए अब यहाँ पे एनोड किसका है? जिंक का। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी? देखिए एनोड पे होने वाली रिएक्शन लिख देते हैं जिंक। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या टेक प्लेस होगा एनोड पे? ऑक्सीडेशन। जिंक क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर Zn2+ बना देगा। यहां पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इसलिए क्या कह रहे हो? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इसलिए क्या कह रहे हो? ऑक्सीडेशन। आ रही है बात समझ में? ओके, ठीक है। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होने वाला है भाई? रिडक्शन। देखिए रिडक्शन किसका होगा, कैसे होगा देखते हैं। ये MnO2 जो मैंगनीज ऑक्साइड आपने भर रखा है, इसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होके रेड्यूस होके यहाँ पे देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0। यहाँ पे कितनी हो गई? 2+ मीन्स क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। ठीक है, और इसका जो रेड्यूस प्रोडक्ट है वह है +3 ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आई है ना? ठीक है, कमी आई है। कैसे आई है? देखिए यहां पे MnO एक तो OH एक्सेप्ट करेगा, साथ में एक ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, एक तो OH ग्रहण करेगा और साथ में एक ऑक्सीजन यहां पे एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए ऑक्सीजन तो यहां पे इसकी बात करें हम तो यहां पे 2 ऑक्सीजन हैं, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। इतनी बात तो आगे समझ में। पर ये हाइड्रोजन कहां से आया? देखिए हाइड्रोजन यहां पे जो आपने NH4Cl लिया है ना, इस NH4Cl में से क्या प्राप्त होंगे? हमें NH4+ आयन प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? NH4+ आयन प्राप्त होंगे। और इन्हीं NH4+ आयनों की उपस्थिति में जो MnO है, MnO2 है, ये किसका निर्माण करेगा? MnOOH। इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। ठीक है, NH4+ है, ये क्या बनाएगा? NH3 बनाएगा। NH4+ किसका निर्माण करेगा? NH3 का। और इस पूरी की पूरी क्रिया में यूज क्या आने वाले हैं? यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे गए हैं वे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे यूज होने हैं। आ रही है बात समझ में?
यहाँ पे क्या हुआ था, गेन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, Zn0 से क्या बन गया था, 2+ बन गया था। यहाँ पे MnO2 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +4, यहाँ पे कितना है, +3, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया ना, ठीक बात है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन मिले हमें किससे प्राप्त हुए, NH4+ से। NH4+ ने क्या किया, H+ रिलीज कर दिया और इस H+ को इसने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे NH4+ में से जब एक हाइड्रोजन निकल गया, भाई NH4+ था, इसमें से H+ निकल गया, बचा क्या, NH3। तो ये होती है यहाँ पे कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, ठीक है। एनोड पे क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ था, लॉस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन, लॉस इन इलेक्ट्रॉन, लॉस इन इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या हो रहा है, गेन इन इलेक्ट्रॉन। ये हो गई कैथोड और एनोड पे होने वाली क्रिया। अब इसके लिए हम नेट सेल रिएक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन के लिए दोनों को जोड़ दें, जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस Zn2 प्लस MnOOH प्लस NH3। ये हो गई यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन। अब देखिए हमारे सेल में लगातार NH3 बन रही है, तो NH3 गैस बन रही है, तो इस गैस बनने के कारण क्या होता है, सेल में एक्सप्लोजन हो सकता है, सेल फट सकता है। तो उसके लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था होती है, जो NH3 बन रही है इस NH3 को या तो इस Zn2+ के द्वारा जो हमें एनोड से प्राप्त हुआ है, या इस Zn2+ के द्वारा जो जिंक क्लोराइड से हमें प्राप्त होगा, उसकी और अमोनिया की रिएक्शन होती है, ठीक है। जो गैस बन रही थी उस गैस को रोकने के लिए यहाँ पे क्या होता है, या तो ये Zn2+ काम में आएगा, या यहाँ पे उपस्थित Zn2+ क्या करेंगे, Zn2+ 4 मॉलिक्यूल्स अमोनिया से क्रिया करके एक कंपाउंड बना लेगा NH3 का होल 4 OH माइनस, यहाँ पे आ गया 2+, और ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ठीक है ना। गैस से किस में बदल गया, कंपाउंड में बदल गया, एक सॉल्युबल कंपाउंड में बदल गया। तो अब यहाँ पे गैस क्या होगी, रही नहीं, तो एक्सप्लोजन की जो टेंशन थी वो यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे शीशा संचय शुष्क सेल में, लैक्लेंसी सेल में होने वाली रिएक्शंस किस प्रकार से टेक प्लेस होती है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक किस में बदल रहा है, Zn2+ में। कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, MnO2 किस में बदल रहा है, MnOOH माइनस में बदल रहा है। और यहाँ पे जो अमोनिया निकल रही है, इस अमोनिया को कौन यहाँ पे कैच करेगा, यहाँ पे उपस्थित या तो ये वाले Zn2+ या जिंक क्लोराइड से प्राप्त Zn2+ के द्वारा अमोनिया को कैच किया जाता है। एक चीज और, कोई भी सेल आप पढ़ रहे हो तो उसकी वोल्टेज आपको पता होनी चाहिए कि वो कितनी वोल्ट आपको प्रदान करता है। तो शीशा संचायक सेल की जो वोल्ट होती है उस वोल्ट की वैल्यू है 1.5 वोल्ट। कितनी, 1.5 वोल्ट। याद रखिएगा आप एग्जैक्ट, कई जगह पे आपको ये 1.2 to 1.5 वोल्ट भी मिल सकता है, ठीक है। ये वोल्टेज आपको इस लैक्लेंसी सेल से, ड्राई सेल से प्राप्त होती है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, कोई इश्यू नहीं है, एकदम आसान है। एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, इसको छाप लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छाप लो इसको। आगे हम बात करेंगे, मिटा दो इसको पूरा का पूरा जब ये डिस्चार्ज हो जाता है इसके बाद में इसको यूज नहीं किया जा सकता है, खराब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। अब देखिए इसमें एक चीज और बता दूं आप लोगों को मैं, अभी जो सेल आते हैं ना लैक्लेंसी सेल, उन लैक्लेंसी सेल पे स्टील का खोल चढ़ा हुआ होता है पूरे सेल पे। परंतु पहले जब, अगर मैं बात करूं मेरे चाइल्डहुड की, तो उस टाइम में क्या आता था, जो सेल होता है उस पर स्टील का, स्टेनलेस स्टील का खोल नहीं आता था, जिंक का ही आता था। पूरा का पूरा जो सेल है वो जिंक का ही होता था बाहर से। अभी क्या लगाने लग गए, इस पे स्टील का खोल लगाने लग गए। क्यों लगाने लग गए, क्योंकि जैसे जैसे जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा, Zn2+ में बदलेगा, तो जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इस सेल में खड्डे होने लग जाते थे, छिद्र होने लग जाते थे,
ठीक है ना। तो उसी से बचने के लिए अभी इस पे क्या लगाने लग गए, स्टील का खोल लगाने लग गए। इसके अलावा आपने देखा होगा जब सेल खराब यूज हो जाता है तो उसके बाद में सेल के बाहर पूरी की पूरी वॉल पे आपको पीला पीला कुछ निकला हुआ दिखा होगा, है ना। तो वो क्यों दिखाई देता है, उसका रीजन ये है कि पूरा का पूरा जिंक क्या है, जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है Zn2+ में, इसलिए वो टाइम के साथ साथ येलो होने लग जाता है, डिस्चार्ज होने के पश्चात खराब हो जाता है और अब आप सेल को काम में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बैटरी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे प्राइमरी बैटरीज के अंतर्गत, ये नॉट चार्जेबल है, मरकरी सेल। मरकरी सेल, मरकरी सेल क्या होता है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए कोई भी सेल जब आप डिस्कस कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आपको एनोड कौन है, कैथोड कौन है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या काम में लिया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मरकरी सेल है इसमें एनोड होगा अम्लगम जिंक, एनोड कौन होगा, अम्लगम जिंक, ठीक है। और कैथोड होगा, कैथोड कौन होगा, मरकरी ऑक्साइड HgO। ये एनोड है, ये कैथोड है। और यहां पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम में लेंगे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये आप लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। मरकरी सेल कौन सा सेल है, देखिए रिस्ट वॉच में, कैलकुलेटर्स में, कान की जो मशीनें होती हैं उनमें आपने स्टील का एक सिक्के जैसा सेल देखा होगा, उसी सेल को मरकरी सेल कहते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसमें एनोड कौन है, अम्लगम जिंक, कैथोड कौन है, HgO, और ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ओके। इसमें एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है देख लेते हैं। एनोड पे यहां लिख दूं मैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मीन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैसे होगा देखिएगा, जिंक क्या कर रही है, यहां पे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसको क्या प्राप्त होने वाले हैं, OH- आयन प्राप्त होंगे ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसको OH- आयन प्राप्त होंगे, या मैं इसको ऑक्सीडाइज्ड होके जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ZnO। क्या बनता है, जिंक के ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे, ZnO। तो यहाँ पे देखिए जिंक तो है परंतु ये ऑक्सीजन कहां से आया, वो हमें देखना होगा। ये ऑक्सीजन प्राप्त होता है KOH से, आपको क्या मिलने वाले हैं, OH- आयन। KOH से आपको क्या मिलेंगे, OH- आयन मिलेंगे, और इन्हीं OH- आयन का यूज ये करने वाला है। अब देखिए यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, यहां पे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो रही है, साथ में गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट में वृद्धि हो या ऑक्सीजन का योग हो, आप क्या कह देते हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब देखिए एक H तो इसने एक O तो इसने ले लिया, बचा क्या, केवल H बचा। तो केवल H का कोई अस्तित्व नहीं है, तो यहां पे देखिए क्या लेंगे हम काम में, 2OH- काम में लेंगे। एक O यहां चला गया, बचा क्या, एक O और 2 H, वो आपस में मिलके क्या बना लेंगे, H2O। किसका निर्माण कर लेंगे, H2O। और साथ में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे। देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन नहीं, ये होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई चांस लिख दिया मैंने, वेरी सॉरी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए और क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जिंक ने 2OH- का निर्माण करा। जिंक क्या लिया यहाँ पे आपने, अम्लगम, तो इसको शो कर दें आप, ZnHg, ठीक है। ये एनोड पे होने वाली रिएक्शन। अभी हम लिखते हैं कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैथोड पे यहाँ पे क्या होना है, कैथोड पे रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए कैथोड किसका है, HgO का, HgO। यहां पे Hg का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। साथ में इसके साथ में कौन उपस्थित है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। अगर ये ऑक्सीजन हट जाए या मैं कहूं इस ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ जाए, आप क्या कहोगे, रिडक्शन।
तो यहाँ पे क्या होगा, Hg से क्या बनने वाला है, HgO से क्या बनने वाला है, Hg। मरकरी ऑक्साइड से क्या बनने वाला है, मरकरी। किसकी प्रेजेंट में, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, किसकी प्रेजेंट में, इस जल की प्रेजेंट में, H2O की प्रेजेंट में ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो देखिए HgO से क्या बना, Hg, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0। लो से यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, साथ में यहाँ पे ये H2O तो था ही, साथ में एक O और आ गया, कितने O हो गए, 2 O और 2 H मिलके क्या बना लेंगे, 2OH माइनस। ठीक है, ओके। देखिए फिर से मैं बता दूं, जिंक ने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का निर्माण किया है, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। क्यों हो गया, एक तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, साथ में ऑक्सीडेशन नंबर में भी वृद्धि हो रही है। HgO का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, क्यों, क्योंकि HgO ने क्या बनाया है, Hg। कैसे बनाया है, एक तो ऑक्सीजन रिलीज करी है, ऑक्सीजन निकली है, इसलिए रिडक्शन है। एक ऑक्सीकरण अंक में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए क्या है, रिडक्शन। अब देखिए हम इसको जोड़ देते हैं और जोड़कर नेट सेल रिएक्शन प्राप्त करते हैं। तो नेट सेल रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, नेट सेल रिएक्शन। देखिए यहाँ पे H2O से H2O कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2OH माइनस से 2OH माइनस कट जाएगा, बचा क्या, Zn Hg प्लस HgO प्लस क्या बना रहा है, ZnO प्लस Hg। ये आ गई मरकरी सेल की नेट सेल रिएक्शन। और इसके लिए वोल्टेज भी आपको ध्यान रखना है, इसकी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू होगी 1.35 वोल्ट। ठीक है, तो ये है मरकरी सेल में एनोड और कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, ये नेट सेल रिएक्शन, और ये इसका वोल्टेज कितना है, 1.35 वोल्ट मरकरी सेल, जो कि रिस्ट वॉचेज में, कैलकुलेटर्स में, कान की मशीनों में काम में आता है, प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है क्योंकि नॉट चार्जेबल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। एनोड किसका है, अम्लगम जिंक का, कैथोड कौन है, HgO, और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक क्या बना रहा है, ZnO। कैथोड पे HgO का रिडक्शन हो रहा है, HgO क्या बना रहा है, Hg, और ये आपकी नेट सेल रिएक्शन। ठीक है, ओके। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेकेंडरी सेल के साथ में, सेकेंडरी बैटरीज के साथ में। तब तक रिपीट करिए, पढ़िए, विश यू ऑल द बेस्ट, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे अगली क्लास में।